हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 6 खेला जाएगा महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। जहां ये जो मुकाबला होगा ये होगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यानी कि चेन्नई में। वहीं पर अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए उसी की बात करेंगे हम आगे इस वीडियो में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों ही टीम्स को किस तरह की पिच मिलने वाली है और हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों ही टीम का आमने सामने क्या रहा है। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आमना सामना होगा महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का और लखनऊ सुपर जायंट्स का यानी कि केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स का। वहीं पर ये मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा तो ऐसे में जो पिच मिलेगी दोनों ही टीम्स को वो मिलेगी बॉलिंग फ्रेंडली पिच, यानी कि बैटर्स के लिए पिच स्लो साबित होती है और इस मुकाबले में भी हमें यही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर पिछले 2 आईपीएल मुकाबलों की जो इस पिच पर खेले गए। तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम हारी है, चेस करने वाली टीम एक मुकाबला जीती है और एक मुकाबला टाई हुआ है, यानी कि बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हो पाया था। अब बात कर लेते हैं यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है वो दोनों टीम्स का कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक मुकाबला जीता है, एक ही मुकाबला इन दोनों ही टीम्स के बीच में हुआ है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का खाता लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खुलना अब तक आईपीएल में बाकी है। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स जरूर चाहेंगे कि वो इस मुकाबले को जीते और कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो जीत हासिल करे। चलिए ये तो बात हुई यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फैंटेसी 11 की। तो आप अपनी फैंटेसी 11 में विकेट कीपर्स के लिए पहली चॉइस रखेगा केएल राहुल को। जहां यहाँ पर विकेट कीपर्स के लिए आपकी जो दूसरी चॉइस होंगे वो होंगे निकोलस पूरन। निकोलस पूरन की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। हालांकि वो जो उनकी पारी थी वो छोटी जरूर थी, महज 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, लेकिन उन 21 गेंदों में उन्होंने 36 रन बना दिए थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों के लिए जो आपकी पहली पिक होनी चाहिए वो होने चाहिए ऋतुराज गायकवाड़। जब गुजरात टाइटंस का सामना कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने 50 बॉलों का सामना किया था, जहां पर उन्होंने 92 रन बनाए थे और इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 9 छक्के लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 184 का। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के दीपक हुडा। दीपक हुडा के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के बाद यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के ही बेन स्टोक्स को आप ऑलराउंडर की पिक रखना मत भूलिएगा अपनी फैंटेसी 11 में। बेन स्टोक्स के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के ही मोइन अली। मोइन अली के बाद जो अगले और जो आखिरी ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के काइल मेयर्स। काइल मेयर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, जहां पर उन्होंने 38 बॉल्स का सामना करते हुए 73 रन बनाए और उन्होंने अपनी इस पारी में 2 चौके और 7 छक्के भी लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 192.11 का। चलिए ऑलराउंडर्स के बाद अब यहां पर आ जाते हैं बॉलर्स पर यानी कि गेंदबाजों पर। तो गेंदबाजों के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के आवेश खान। आवेश खान के बाद यहां पर बॉलर्स की लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है वो आता है लखनऊ सुपर जायंट्स के ही मार्क वुड का। और वो इसलिए क्योंकि मार्क वुड ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने 4 ओवर करते हुए महज 14 रन दिए और अपने इन 4 ओवरों में उन्होंने 5 विकेटें चटकाई और उनका इकोनॉमी रहा 3.50 का। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के राजवर्धन हंगरगेकर। जी हां, राजवर्धन की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी और ऐसे में राजवर्धन को आपको अपनी फैंटेसी 11 में शामिल करना तो बनता है। तो चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब यहां पर दोनों कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दे उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप यहां पर प्लेइंग 11 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही अपनी फैंटेसी 11 पिक कर लेते हैं और आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहां पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको इस सूरत हाल में कोई भी नुकसान उठाना पड़े, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा।
तो आप अपना कैप्टन यहां पर बनाइएगा चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ को। जी हां, गायकवाड़ ने कमाल की पारी खेली। जो पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुआ था वहां पर उन्होंने 92 रन बनाए, मैच 8 रन दूर थे वो अपने शतक से। यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ कमाल की फॉर्म में, और इसीलिए जब इस मुकाबले में आपकी फैंटेसी 11 में ऋतुराज गायकवाड़ है तो आप उन्हें ही अपनी कैप्टन की पिक रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन आपके लिए आपके इस मुकाबले के लिए होने चाहिए काइल मेयर्स। अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स के काइल मेयर्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका वो कैच जरूर छूटा था खलील अहमद से, लेकिन उसके बाद काइल मेयर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने ताबड़तोड़ 73 रन की वो पारी खेली। इसीलिए आपकी फैंटेसी 11 में जो वाइस कैप्टन होने चाहिए वो होने चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स के काइल मेयर्स। चलिए, तो बात हुई चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो आईपीएल 2023 का छठा मुकाबला खेला जाएगा उससे जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा और इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।